हेलो बच्चों, वेलकम टू CR ब्रिलियंट स्टडी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, क्योंकि इसका थोड़ी पार्ट हमने दे दिया है, तो वो आप अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा पहले, ठीक है। क्लास 10th है और मैथ है आपका एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो संख्या दिया है, उसको आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि निकालना है, ठीक है। तो देखिए, पहला का पहला जो है 140 है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आइए, तो देखिए 140 देना है, उसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड कहीं निकाल लेना है आपको साइड में। देखिए क्या क्या है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। तो इसको आप अगर और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 1 गुना 7 पे पावर 1। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा है 156। 156 बराबर लिखना है 2 से 14 हो जाएगा, 2 8 2 3 6 2 9 18। 3 से एक बार में जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ये 13 से एक बार में जाएगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड से मतलब अभाज्य संख्या से भाग देते जाना है। अभाज्य गुणनखंड मारने का यही तरीका है। सबसे छोटी संख्या 2 से पहले भाग लग गया तो 2 से लगा दी, इसके बाद फिर 2 से लग रहा है, 2 से 3 से लगाया, 3 से लग गया, इसके बाद अभाज्य गुण ये अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या से भाग लगेगा। तो इसका क्या है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुना 3 पर पावर 1 गुना 13 पावर 1। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा है 3825। इधर ये सॉल्यूशन में आप आ जाइएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन ही कर रहा हूँ। आप ये पहले क्वेश्चन लिखिएगा फिर सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए 3825 है, इसका भी आप वजन कर लीजिए। 300 अगर जाएगा तो 3 दूना 6, 3 सत्ते 300 जा रहा है। देखिए 3 एक और हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15। इसके बाद फिर 3 से देखेंगे, 3 चौके 12 में 3 से फिर जा रहा है, 4 बार में ये जाएगा, 2 बार में ये, 5 बार में। अब देखिए 3 से अगर जाएगा तो 3 चौके 12 नहीं जा रहा है, 2 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से चला जाएगा, क्योंकि 3 का एक बार में जाएगा 3, इसके बाद 3 चौके 12, 5 नहीं जाएगा, 3 से नहीं तो 5 से जाएगा, 5 8 40, 5 25। अब देखिए फिर एक बार 5 से जाएगा एक बार में, अब 5 7 35, 17 5 85। तो देखिए इसका क्या क्या आया, 2 को 3 आया, 2 5 आया और 1 17 आया। तो इसको लिख सकते हैं 3 पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 17। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा कितना है, चौथा है आपका 5005। तो इसको अभाज्य गुणनखंड पहले कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड आप लोग साइड में करिएगा, इसमें क्वेश्चन में नहीं करना है, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही देना है, बना देना लिख के। देखिए अगर 3 से जाएंगे 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से दे रहे हैं तो 3 से नहीं लग रहा है, और यही हम 5 से जाए तो 5 से लग रहा है। इसके बाद फिर 3 से नहीं लगेगा, 5 से जाएंगे तो लग रहा है। इसके बाद ये फिर 2 से नहीं जाएगा, 300, 3 छक्का 18, 2 3 से चला जाएगा। देखिए हम कैसे, हमें तो पता है, आपको एक बार भाग कर लेना है इसे। देखिए 3 छक्का 18, 2 आएगा, 3 से 21 लग गया, तो वही है 3 छक्का 18 हो जाएगा, 2 आएगा, 3 से 21, और ये 67 आपका अभाज्य संख्या ही है। क्योंकि आप लगाने जाएंगे तो शायद किसी से नहीं लग रहा है, 2 से नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, लगभग में अभाज्य संख्या है। तो आप इसको लिखना चाहेंगे तो सॉल्यूशन में आइए। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, 5005 बराबर हो जाएगा आपका 5 गुना 5 गुना 3 गुना 67। क्या लग रहा है, 3 से तो ये लगेगा, 13 से भी नहीं लग रहा है,
15 से भी लगभग मान के चलिए अवध संख्या ही है, क्योंकि अवध संख्या ही है 67। तो इसको हमें लिखना है गुना, ये अब क्या हो जाएगा 13 नहीं सॉरी 5 गुना 5 गुना 3 गुना 67। तो इसको और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 5/2 गुना 3 गुना 67, यहाँ 1 दे सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5वां क्या कह रहे हैं 129। तो इसको हम आवाज गुणनखंड पहले करेंगे। तो ये देखिए 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाने वाला, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। एक बार देख लेते हैं, 11 से भी नहीं जा रहा है, 13 से भी नहीं जाएगा, 17 से जा रहा है। तो ये 17 हो जाएगा, इधर 437। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा बाकी। इसके बाद अब देखिए यहाँ 2 से लगाएंगे तो नहीं जाएगा, 3 से तो 3 से भी नहीं जा रहा है ये, 5 से तो 5 से भी नहीं जाने वाला ये, 7 से भी नहीं जा रहा है, 11 से भी नहीं जा रहा है, 13 से भी नहीं जा रहा है, 17 से भी नहीं जा रहा है, 19 से जा रहा है। तो 19 से इसको जाएंगे तो ये 23 बार में जाएगा, 23 आवाज संख्या है। तो देखिए सॉल्यूशन में आ जाइए। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा 7429 बराबर दे दीजिएगा 17 गुना 19 गुना 23 गुना 1। ये इसका हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था पहला का 5 क्वेश्चन। हम चलिए दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पहले उसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहते हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के, यानी कि युग्म मतलब जोड़ा के, यानी कि जोड़ा का जो होगा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला तो हमें एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है। उसके बाद इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए पहले तो इसका फॉर्मूला जो होता है ए गुना बी बराबर HCF AB गुना LCM AB, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो सॉल्यूशन में ये फॉर्मूला आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा आपका, ये तो 26 का पहले आप लिख लीजिए, इसके बाद 91 का लिखिएगा। तो 91 में जाएंगे अगर गुणनखंड करने तो 3 से भी नहीं लग रहा है, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगाएंगे तो 13 से, यानी कि 7 गुना 13 गुना 1। तो देखिए पहले तो HCF 2691। तो ये जब भी HCF निकालना है तो कम घात वाले जो देखना है पहले उसको लिखना है। कम घात वाले उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल ही HCF होता है। तो कम घात वाला ये है, दोनों में जो मिल रहा है, या सीधी भाषा में आप सोचें तो दोनों में मिलेगा। अगर दो अगर युग्म है तो दोनों में मिलना चाहिए, 3 युग्म है तीनों में मिलना चाहिए। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, यानी कि इसका HCF 13 आ गया। एलसीएम में क्या है, जो कम घात वाले उभयनिष्ठ संख्याओं का गुणनफल, और बाकी जो रहेगा वो भी लिखना है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ज़्यादा घात वाली संख्याओं का गुणनफल, ज़्यादा घात वाली रहेगा वही इसका मतलब HCF होगा। वैसे नहीं समझ रहे तो जो दोनों में मिले बस उसको लिखना है। और एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में मिले वो भी लिखना है, उसके बाद जो बचे वो भी लिखना है। तो इसमें 13 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इसके बाद 2 गुना 7 भी मिल रहा है। ठीक है, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 13 दूना देखिए 26 को 7 से गुना कीजिए, 7 6 42 2 और इधर 4 है, 7 9 14 16 2 18 182 आ रहा है। ठीक है, तो इसका LCM 182 हो गया। और अभी आपको फार्मूला पढ़ा है ए गुना बी बराबर इतना होता है। तो इसका देखिए 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है कितना है, HCF गुना LCM। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कितना है 26, गुणनफल यानी कि गुना करना है 26 91। इसके बाद LCM का 13 182। तो देखिए अगर 13 को आप 182 से गुना करते हैं तो 2366, और इसको भी आप गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। आप एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, गुना करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि बराबर ही होता है। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड।
ये हमने बराबर कर दिया इसको, ठीक है। अब चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कितना है देखिए, 510 और 92 है। तो एक काम करते हैं, हम इसको 5 से 10 यहाँ 92 कर देते हैं, ठीक है। और ये इसका हट जाएगा, इतना तो रफ करना ही पड़ेगा। मैं दूसरा बना रहा हूँ, पहला बन चुका है। इसका सेम वही फार्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये तो फार्मूला वैसे हम लिखने दे दिए हैं, इसका काम वैसे यही हुआ। इसका फार्मूला लिखने का मतलब यही है, जो ए बी या एस सी एफ, ठीक है, दोनों बराबर है। और दूसरा कितना है, 510। तो पहले तो आप 510 का करेंगे। तो देखिए ये अगर 2 से जा रहा है, हाँ 2 से चला जाएगा, 2 दूना 4, इधर बचा 1, 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10। अब देखिए 3 से जाएगा तो 3 अट्ठे 24 और 3 पंचे 15 जा रहे हैं। 3 अट्ठे 24 हो गया और 3 पंचे 15। फिर ये 5 से जाएगा, 17 पंचे 85। 92 का आप कर लीजिए, 2 चौका 8, 1 रहेगा और 2 छक्के 12, 2 बार में ये 23 जाएगा। 23 आपका आवाज संख्या। तो चलिए दोनों का सॉल्यूशन में आइए। कितना है आपका, ये आप लोग, ये मैं आपको ये फार्मूला वैसे लिख दिया हूँ जो होता है, ये आपको लिखना नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ सॉल्यूशन में क्या लिखना है, 510 का गुणनखंड लिख दीजिए, इसके बाद 92 का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 510 HCF निकालना है पहले, HCF 510 92 का। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कम उभयनिष्ठ का घात होगा ना, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में जो मिले कम घात वाले, कम से कम। तो दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए पहले तो आपका ये 2 मिल रहा है, उसके बाद कोई और भी मिल रहा है क्या, तो इसके बाद देखिए लगभग कुछ नहीं मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, इसके बाद दोनों में बस 2 मिल रहा है, तो ये 2 हो जाएगा इसका, और 1 मिल रहा है तो 1, तो 2 हो जाएगा। LCM में आइए, तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है आपका, 2 मिल रहा है, इसके बाद जो बचा वो लिख दीजिए। ऊपर वाले में 3 5 17, मैं ये कुल लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इधर क्या बचा, 2 और ये 23 बचा, ठीक है। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 गुना 17 गुना 23, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 गुना 17 गुना 23। तो ये आपका हो रहा है टोटल 11,730। तो अब देखिए 9 में आएगी 2 संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पर गुणनफल चेंज हो जाएगा 2 संख्याओं का, 510 गुना 92 हो जाएगा। देखिए तो इधर कितना आया है 2 संख्याओं का गुणनफल, ये आया है 11,730 गुना 2 करना है, 11,730 गुना 2, ये हो जाएगा आपका 23,460। इस साइड भी वही हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया। दूसरा भी आप लोग फ़ोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। तो चलिए तीसरा देखते हैं क्या कहते हैं। तीसरा है आपका 336 और 54 है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ इतना रफ कर देते हैं हम, और यहाँ है आपका 336, इधर 54 है, ठीक है। सॉल्यूशन में ये, तो ये 336 का आप लोग पहले आवाज़ गुणनखंड कर लीजिएगा। कहीं साइड में इसी में क्वेश्चन भी नहीं करना है। 2 से जाएगा 2 एक बार में, और एक बचेगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 2 चौके 2 चौका 2 दूना 21, 3 सत्ते 7 में एक बार में जाएगा। इसके बाद 54 है, 54 है ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 3 9 में 27 हो जाएगा, 3 तिया, ये हो गया। अब लिख लीजिए दोनों का, 2 2 4, 4 को 2 है 4, 3 गुना 7 गुना 1। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 4 गुना 3 गुना 7, 54 का ये 2 गुना 3 को 3 है,
तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो 3 गुना 1। अब देखिए HCF कितना का है, 336,54 का है। तो देखिए जो मतलब HCF का है, जो ज़्यादा घात वाले वन संख्याओं का हो जाएगा जो मिलेगा दोनों में। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, तीनों में हमें देखना है, मतलब दो संख्या है तो दोनों में कौन कौन मिल रहा है वो हमें देखना है। तो देखिए ये पहले तो 2 की पावर 4 है, तो इस तीनों में मिल रहा है हमें, दोनों में मिल रहा है 2 पावर 4, इधर 2 पावर 1 ही है। तो ये मिलेगा आपको 2 मिल रहा है, एक 2 मिल गया। इसके बाद आपका मिल रहा है एक 3 मिलेगा, 3 मिल रहा है, यानी कि इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, LCM 336,54। अब देखिए इसमें जो मिलेगा वो भी लिखना है और जो नहीं मिलेगा वो भी लिखना है। ठीक है, तो ये तो पहले 2 मिल रहा है, इसके बाद 3 मिल रहा है। तो देखिए इधर 2 एक मिला, तो ये इधर कितना बचा, 3 को 2 बचा, यानी कि 2 पावर हम 3 डायरेक्ट कर दे रहे हैं। इधर कितना बचा, एक 3 इधर मिल गया था, इधर तो 3 पावर 2 बचेगा और कुछ बच नहीं रहा है, 7 बच रहा है। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सभी का, ये 6 हो जाएगा, 2 गुना 4 4 दूना 8 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 3 3 9 गुना 7। तो ये हो जाएगा आपका 8 5 40, 8 6 48 गुने 9 गुने 7, 3024 हो रहा है। ठीक है, मतलब ये आपका LCM इतना आया है। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ, 336 गुना 54, तो 3024 आया। HCF आपको कितना आया है, 6 आया है, 18,144। इधर भी आप एक बार गुना कर लीजिएगा, 336 गुना 54, तो वही 18,144 आएगा। ये हमने प्रूव कर दिया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन इसका कितना है, दूसरा में, सॉरी यही तीसरा क्वेश्चन था। अब ये इसका पार्ट खत्म हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहले इन सभी को अब रफ कर लें, क्योंकि इसका अब ये हो गया काम। तो देखिए पहले अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, उसके बाद इसका सॉल्व करेंगे। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तीसरा क्वेश्चन कहता है अबार अंकन विधि द्वारा पूर्णांकों के LCM HCF ज्ञात करना है। ठीक है, ये देखिए ये आपका तीन युग में। ठीक है, सॉल्यूशन में ये पहले तो सभी का गुणनखंड लिख दीजिए। ये आपका जाएंगे भाग देने, तो 2 पीछे 3। ठीक है, तो मतलब इसका हो जाएगा ये 2 गुना 3। ठीक है, इसके बाद 15 में आइए, 3 गुना 5 आ जाएगा, एक लिख भी सकते हैं। 21 में 3 गुना 7 आ जाएगा, एक लिख भी सकते हैं। अब देखिए इसका HCF निकालना है हमें, कितना का, 12 15 और ये 21 का, 12 15 21 का HCF निकालना है, बराबर हो जाएगा। देखिए जो तीनों में मिले, इस बार 3 अंक का, यानी कि तीनों में मिलना चाहिए। तो देखिए ये 3 ही है बस, एक जो तीनों में मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, 3 और 1, इसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसका हो जाएगा HCF 3। अब देखिए इसका हमें LCM निकालना है, LCM, तो जो तीनों में मिले तो 3 मिल रहा है, एक हम लिख नहीं रहे हैं। इसके बाद ये 2 मिलेगा, 2 को 2, जो बच रहा है वो भी लिखना है LCM में। इधर 5 बच रहा है, इधर 7 बच रहा है, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 उधर हो गया, इधर 7 से 0, 7 6 42, तो टोटल 420 हो रहा है आपका इसका LCM। ठीक है, LCM कितना है, 12 15 21।
तो इसका ही 420 हो गया। तो इसका ही और कुछ कह रहा था क्या? निम्नलिखित तो यही कह रहा था, बस इतना ही इसका हो गया ये। इसके बाद ये पहला था। अब देखिए दूसरा में क्या कह रहा है। दूसरा में कह रहा है 23, 17, 23 और 29। ये देखिए सभी आवाज़ संख्या ही है। 17 को लिखने जाएंगे तो 17 पॉइंट इन सॉल्यूशन में ये। 23 को लिखने जाएंगे तो 23 गुना 1। 29 को लिखने जाएंगे तो 29 गुना 1। तो ये देखिए ये यहाँ से इसका अगर आप HCF 17, 23, 29 का अगर निकालने जाएंगे तो कितना आएगा? एक ही मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से एक नोट में आप लिख लीजिएगा, यानी कि आवाज़ संख्याओं का गुणनफल जो होता है, गुणनफल आवाज़ संख्याओं का जो होता है गुणनफल, जो SCF उसका होता है ना, आवाज़ संख्याओं का SCF वो हमेशा एक ही आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपको, तो आवाज़ संख्याओं का जो होता है ना HCF हमेशा एक आएगा। और इसके बाद अगर वही और उल्टा करके पूछे तो आवाज़ संख्याओं का जो है ना LCM, उसके गुणनफल के रूप, गुणनफल का जो होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका हमें LCM निकालना है। LCM कितना कितना का है? 17, 23, 29 का है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 17, 23, 29 जो बराबर है लिख दीजिए। मैं मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग अपना पेन पेपर से ही करिएगा। तो ये हो रहा है आपका 11,339। बाकी आप लोग गुना भाग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग फ़ोटो लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो अब इसका ये तीसरा होगा। तीसरा कितना है? तीसरा तो और एकदम छोटा सा है। तो ये देखिए क्या कह रहा है, 8, 9 और 25 का है। ठीक है, सॉल्यूशन में आइए। तो देखिए 8 का पर आप लिखने जाएंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये हो जाएगा। 9 का लिखने जाएंगे 3 गुना 3। 25 का लिखने जाएंगे तो आपका ये हो जाएगा 5 गुना 5। तो HCF कितना कितना का? 8, 9 और ये आपका 25। तो देखिए इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, एक मिल रहा है, तो इसका सिर्फ एक हो जाएगा। ठीक है, और अगर LCM निकालने जाएंगे 8, 9, 25, तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है, तीनों लिखा जाएगा। 2 को पावर 3, 3 पावर 2, 5 पे पावर 2। तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। तो इन सभी का आप मल्टीप्लाई कर 8 में 72 गुना 25, तो ये हो जाता है आपका 1800। ठीक है, तो ये इसका LCM हो गया, ये भी इसका हो गया आंसर। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है SCF 306, 157, 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए चौथा क्वेश्चन का क्या कह रहा है। HCF क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन पे आइए। तो ये देखिए आपको फार्मूला याद होगा, अभी मैंने जो बताया था, A गुना B बराबर HCF AB गुना LCM AB। तो देखिए A और B कितना है? 306 गुना 657 है, 657 दे दिए। SCF कितना दिया है आपका? ये 9 दिया हुआ है, ये हमें पता नहीं, इसको x मान लेते हैं, क्योंकि यही हमें LCM ही निकालना है। तो देखिए इसको अगर काटना चाहेंगे आप तो 9 सत्ते 63, 2 आएगा, 9 तिया 27, 73। ठीक है, तो देखिए आप जिसका जो आया ना मान 306 गुना 73 कर दीजिए, वही आपका LCM हो जाएगा। तो 306 गुना 73
तो x बराबर आपका हो रहा है 22,338। ये इसका हो गया आपका LCM। जो क्या कह रहे हैं, देखिए जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका 6n पे यानी कि प्राकृत संख्या, इसका मान रख दीजिए और देखिए 0 पर समाप्त हो रहा है। तो चलिए ये क्वेश्चन पे आते हैं पहले तो देखिए सॉल्यूशन में ये प्राकृत संख्या बराबर कितना होता है, n बराबर 1 2 3 डैश डैश चलता जाएगा। तो देखिए अगर हम n बराबर 1 के लिए कितना है 6n है, यानी कि हम n के जगह पे 1 रखेंगे तो 6 पावर 1 हो जाएगा। तो ये बराबर में आपका 6 ही आएगा। n बराबर 2 के लिए 6 पावर n है तो ये 6 पावर 2 हो जाएगा, ये 6 का 36 हो जाएगा। अब देखिए n बराबर 3 के लिए 6 पावर n बराबर है 6 पावर 3 हो जाएगा, ये 6 गुना 6 गुना 6, तो ये हो जाएगा 6 का 36 गुने 6 216 हो रहा है शायद, हाँ 216 हो रहा है। तो ये आपका 216 आ रहा है। तो देखिए ये मतलब 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है। तो ये बोल रहा है क्यों नहीं हो रहा है, तो हमें वो जवाब देना है। पहले देखिए किसी भी संख्या 0 पे समाप्त कब होगा, मान लीजिए 70 ही है 0 पे समाप्त हुआ है, तो इसका देखिए अवकलन करने जाएंगे तो 2 गुना ये 5 आ जाएगा गुना 7 आएगा, 2 से जाएंगे तो 35 5 7 हाँ तो 35। देखिए ये कब 0 आया है, जबकि 2 और 5 आवाज गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है तभी 0 आ रहा है। तो ये 6 में क्या 2 और 5 है, देखिए 2 गुना 3 2 तो है 5 है ही नहीं, तो ये 0 पे कैसे समाप्त होगा। किसी भी संख्या में 0 में समाप्त होने के लिए आवाज गुणनखंड उसमें 2 और 5 आना चाहिए। तो हम लोग एक यहाँ पे लिखेंगे, देखिए चूँकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 नहीं है, इसीलिए 6 पे पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। हो गया आंसर। क्योंकि ये देखिए ये बोल रहा है मतलब 6 पे पावर n ये 0 पे समाप्त कभी भी हो सकता है। तो कभी भी होने के लिए उसको क्या आवाज गुणनखंड में कम से कम क्या चाहिए, देखिए जैसे हमने एक 70 का उदाहरण लिया, इसी 0 पे समाप्त है। तो 0 पे समाप्त होने के लिए शर्त क्या है, इसका क्या आ रहा है 2 गुना 5 यानी कि 2 गुना 5 आ रहा है। तो ये 6 है, 6 कभी भी बोल रहा है 0 पे समाप्त होगा, तो उसके लिए इसको कम से कम 2 तो है, कम से कम 5 भी होना चाहिए, जो कि आवाज गुणनखंड में 5 आ नहीं रहा है। तो ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो ये आप लोग इसका फोटो ले सकते हैं। और इसका तो चलिए इसका छठा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहते हैं। देखिए व्याख्या करना है, व्याख्या कीजिए कि ये संख्या दिया और इसका ये भाज्य संख्या है, मतलब भाज्य संख्या है और क्यों है। देखिए ये क्वेश्चन 6 है, मैं क्वेश्चन पूरा लिख ही दूँ नहीं लिखना तो चलिए पहले इसको सॉल्यूशन ही कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन करने से पहले देखिए कोई भी संख्या मतलब कह रहा है भाज्य है क्यों है, तो भाज्य है अगर ये हम मतलब पहले तो अभाज्य संख्या, अगर कोई भी संख्या अभाज्य है तो ये अभाज्य अगर होगा तब तो वो भाज्य नहीं होगा, और भाज्य होगा तो वो अभाज्य नहीं होगा। तो हमने आपको थ्योरी में क्या पढ़ाया था, इसका मतलब भाज्य संख्या होने के लिए कि वो स्वयं से विभाजित होगा और खुद से के अलावा किसी और से, मतलब वो स्वयं और खुद के अलावा किसी और संख्या से कम किसी और एक संख्या से हो गया विभाजित, तो वो हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। तो चलिए इसका पहले देखते हैं जो ये उस पालन कर रहा है कि नहीं परिभाषा का। तो देखिए ये क्या है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है। तो देखिए इसमें आपका जो है ना 7 गुना देख लेते हैं, इसमें देखिए कॉमन बना रहे हैं। तो देखिए कॉमन आपका आ जाएगा 13 आ रहा है, ठीक है। तो 7 1 को हम लिख रहे नहीं रहे हैं प्लस 1, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहते हैं ये व्याख्या कीजिए संख्या इतना इतना भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है मतलब क्या है, भाज्य संख्या अगर देखिए मान लीजिए ये आपका 30 ही है, 30 का अगर आप गुणनखंड कीजिएगा 15 3 5 15, ये संख्या मतलब 30 क्यों भाज्य संख्या, 30 ये मतलब ये तो भाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। तो क्यों ये भाज्य संख्या है, देखिए 30 क्यों है, क्योंकि इसमें गुणनखंड के रूप में ये खुद से एक के अलावा ये 3 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, मतलब ये 30 और खुद के अलावा अगर विभाजित होता था तो ये भाज्य संख्या होता है। जैसे भाज्य संख्या क्या है 17 है,
तो देखिए 17 को आप कैसे लिखते हैं, एक यानी कि वो खुद से भी विभाजित हो रहा है एक से, इसके अलावा वो किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या है। और अगर इससे अगर कोई एक संख्या और विभाजित हो जाए तो वो भाज्य संख्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये है 2 गुना 3 गुना 5, तो ये जितना भी आपका गुणनफल के रूप में, गुणनखंड के रूप में है ना, ये तीनों आपका जो है ना, ये इससे भाग लग जाएगा। लगा के देखिए, 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी लग रहा है, 5 से भी लग रहा है, मतलब ये कम से कम ये 3 संख्या से विभाजित होगा और एक 4, तो एक 4 संख्या से विभाजित हो रहा है। ये तो कम से कम अभाज्य संख्या होने वाला नहीं है। तो यही हम इसमें भी देख रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन में ये तो देखिए क्या है सॉल्यूशन में, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है। ठीक है, इसमें देखिए आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ अगर 13 कॉमन लेते हैं तो क्या क्या आ रहा है, 7 गुना 11 ये गुना 1 प्लस 1, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 13 11 से 77 प्लस का 1, यानी कि 13 गुना ये आपका टोटल 78 हो जाएगा। अब देखिए 78 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 78 को आप तोड़िए, 2 तिया 6, 2 9 18, 13 तिया 39। तो देखिए 78 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 13। अगर ये 78 और 13 का आप मल्टीप्लाई कीजिए एक बार पहले, तो ये हो रहा है 1014। ठीक है, तो देखिए 1014 कहने का क्या मतलब, 1014 में है ना, ये देखिए ये 13 से भी भाग लग जाएगा, आप लगा कर देखिएगा, ये 2 से भी भाग लग जाएगा, ये 3 से भी लग जाएगा। तो कहने का मतलब है, इसका जो मतलब देखिए, ये अभाज्य गुणनखंड है ना, वो खुद से और एक से, ये जो संख्या है पूरा गुना करके, ये खुद से और एक से विभाजित है, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या होने के लिए क्या है, खुद से और एक से विभाजित हो, लेकिन खुद से एक से विभाजित होने के अलावा भी ये देखिए 13 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो भाज्य संख्या है। तो बोल रहा है भाज्य संख्या है, वो तो ठीक है, लेकिन क्यों है वो हमें जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिखेंगे, इस संख्या के गुणनखंड में एक से अधिक अलग अलग अभाज्य संख्या है। अतः ये संख्या उन सभी संख्याओं से विभाजित होगा, संख्याओं से विभाजित होगा, अर्थात ये संख्या भाज्य है। प्रूफ्ड हमने कर दिया, क्योंकि रीजन के साथ। तो देखिए मैं जो यहाँ बताया हूँ वही यहाँ लिखा हूँ। क्या लिखा, हमने क्या बताया था, किसी भी संख्या को भाज्य होने के लिए क्या चाहिए, जो वो खुद से विभाजित हो और एक से हो, यानी कि 1014। तो इसको आप मल्टीप्लाई टोटल करेंगे, इतना आता है 1014। तो इसका मतलब भाज्य होने के लिए क्या है, खुद से और एक के अलावा किसी और एक संख्या से विभाजित। तो ये एक से नहीं यार कि 13 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, यानी कि एक से अधिक संख्या से विभाजित हो रहा है। तो ये वही हम लिखे, इस संख्या गुणनखंड में एक से अधिक अलग अलग अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ये सभी अभाज्य संख्या, ये अलग अलग अभाज्य संख्या। अतः ये संख्या उन सभी संख्याओं से, ये संख्या जो है ना 1014 में, ये सभी संख्या से आप भाग लगाइएगा ना, तो ये सभी संख्याओं से भाग लग जाएगा। अतः ये सभी संख्या उन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाएगा, अर्थात ये संख्या भाज्य है। ठीक है, ये हम प्रूव कर दिए। अब देखिए दूसरा में क्या है, चलिए अब इसका दूसरा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा है आपका 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस का 5 है। यही है ना, 7 से लेकर 7 5 3 2 1 5। तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 7 गुना 6, ये 5 कॉमन आ जाएगा, बचा क्या 4। मैं 1 लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये 3 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, और इधर +1 हो जाएगा। ठीक है, ये 5। तो देखिए 4 × 12 बढ़ना 24, 24 इधर 42, 24 और 42 का गुना कीजिए आप, 1008 हो जाएगा, और ये +1। तो देखिए अभी ये आप एक ये
ये इसको अगर तोड़ने जाएंगे तो ये लगभग में आवाज़ संख्या है। तो इसको पहले हम एक काम करते हैं, क्योंकि जहाँ तक लग रहा है ये आवाज़ संख्या ये, अब उतना कौन भाग देगा, इसको दूसरी तरीक़े से हम लिख लेते हैं। ये देखिए, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इतना कौन तोड़ने जाएगा, हमें तो रीज़न ही देना है ना। तो देखिए, इसको अगर आप गुना करते हैं तो कितना आता है, इसका अगर हम गुना करते हैं तो 5045। नहीं, कहने का मतलब है ये 5045 जो है ये 5 से भी कट रहा है, 1009 है, 1009 से भी कट रहा है। तो इसको अगर आवाज़ संख्या होने के लिए क्या चाहिए था, ये 1 से कटे और स्वयं 5045 से कटे, लेकिन यहाँ तो 5 से भी कट रहा है, 1009 से भी कट रहा है। तो ये जब ये मतलब ये दोनों संख्या अलग से कट रहा है तो ये तो कम से कम आभाज्य संख्या है नहीं, आभाज्य संख्या नहीं है तो ऑटोमेटिक क्या है, भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या तो वही, इसका नीचे में ये भी लिख दीजिएगा, सेम यही ये लाइन उतार के इसमें लिख दीजिएगा। इस संख्या गुणनखंड में एक से अधिक अलग अलग अभाज्य संख्या है। मतलब जो हम यहाँ पे ये जो है ना, ये जो लिखे हैं वो, ये जो हमने आभाज्य संख्या गुणनखंड किए हैं वही सेम लिखे। इस संख्या के आभाज्य गुणनखंड में, इस संख्या जो है ना आभाज्य गुणनखंड में आपका एक से अधिक अलग अलग आभाज्य संख्या है, तो वो उन सभी संख्याओं से विभाजित होगा। इस अर्थात ये आपका भाज्य संख्या है। क्योंकि देखिए ये जो है आपका ये मल्टीप्लाई दोनों करेंगे 5045 आ जाएगा। 5045 आभाज्य संख्या होने के लिए क्या रीजन था, आभाज्य संख्या होने के लिए इसका कारण था ये 1 से और 5045 दो ही से विभाजित हो। लेकिन यहाँ तो ये 5 से भी हो रहा है, 1000 ये 9 से भी आप विभाजित करेंगे तो हो जाएगा। देखिए जैसे मैं करके एक बार दिखाता हूँ, 5045 भागा 1009, देखिए 5 बार में जाएगा। इससे अगर इसमें भाग देंगे तो ये 5 बार में जा रहा है। तो मतलब क्या, देखिए 5 से भी लग रहा है, 1009 से भी लग रहा है और 1 से भी लग रहा है ये, और 5045 स्वयं से भी लग रहा है। मतलब ये खुद और 1 के अलावा ये किसी और संख्या से भी लग रहा है भाग। तो मतलब ये आपका आभाज्य संख्या तो है नहीं, तो आभाज्य संख्या नहीं है तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो ये आप लिख लीजिएगा सेम यहाँ पे भी। और ये आपका क्वेश्चन जो है ये हो गया। अब एक चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए 7 क्या कह रहे हैं, किसी खेल के मैदान में 4 रो और वृत्ताकार पथ है। मतलब देखिए किसी खेल का एक मैदान है जहाँ पे एक वृत्ताकार रास्ता है, ठीक है, पथ यानी कि रास्ता है। और इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को, यानी कि सोनिया नाम की कोई लड़की है, ठीक है, सोनिया, उसको 18 मिनट लगता है। और रवि नाम का जो है, इसके बाद देखिए लगते हैं, जबकि इस मैदान के चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को 12 मिनट लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर। मतलब देखिए कहना क्या जा रहा है, मतलब यहाँ रवि और सोनिया दोनों एक बार दौड़ लगाती है, ठीक है, ये दौड़ लगाती है ना, तो ये क्या सीन है, ये पूरा अपना चक्कर जो है ना, ये सोनिया 18 मिनट लेता है, लेकिन ये रवि इससे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है तो ये 12 मिनट लेता है। तो ये पूछ रहा है, ये 18 मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। मतलब मान लीजिए अगर ये सोनिया, मतलब जब तक यहाँ से सोनिया चक्कर यहाँ लगा कर यहाँ पहुँच जाएगी दोबारा, तब तक यहाँ रवि हो सकता है यहीं पे हो। फिर सोनिया यहाँ आ जाएगी तो रवि हो सकता है यहीं पे आया हो। तो ये 12 मिनट ले रहा है, ये 18 मिनट ले रहा है, ठीक है। तो कह रहा है जो दोनों कितने समय के बाद दोनों चक्कर जो लगाएंगे ना, ये चक्कर दोनों एक जगह पे, सोनिया और रवि एक ही जगह पे मिलेंगे, कितने समय के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए कितने समय के बाद मिलेंगे, तो इसका आप LCM निकाल लीजिए, आपका इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में आइए, तो सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय। तो इसका मिलने का समय बराबर हो जाएगा, आपका LCM निकाल दीजिए, LCM 12 18 का। तो LCM आपका 12 और 18 का आप LCM निकाल दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो इसका LCM निकाल लीजिए और इसका आंसर आ जाएगा वही। तो देखिए 12 का 2 4 4 तिया 12 और ये 18 का 2 तिया 6 6 3 18। तो देखिए LCM में भी आपको क्या बताए थे, जो मिल रहा है वो लिखिए और जो नहीं मिल रहा है वो भी लिखिए। तो पहले तो 1 2 मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, इधर कितना बचा, 2 बच रहा है, इधर 3 बच रहा है, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3, ये 1 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इधर 3, 1 2 मिला 1 3 मिला, लिख दिए। इसके बाद जो बच रहा है वो लिख दीजिए, 1 2 बच रहा है 1 3 बच रहा है, यानी कि 2 दूना 2 तिया 6 6 12 12 36, यानी कि 36 मिनट। तो देखिए सीन क्या है, 36 मिनट। तो देखिए ये जो आपका गोलाकार वृत्ताकार पथ है, यहाँ से रवि है और सोनिया एक ही बार में जो चक्कर लगाएगा, तो देखिए
ये जो आपका रवि और सोनिया एक ही बार में चक्कर लगाएगा, तो रवि के तो 12 मिनट है, तो रवि का जो 12 मिनट है ना, तो वो 12 3 36, जब तक वो रवि 3 चक्कर लगा लेगा तो सोनिया 2 ही चक्कर लगाएगा। लेकिन 2 चक्कर लगाएगा सोनिया, 18 दूना 36 है, तो वो जब तक रवि 3 चक्कर, क्योंकि रवि तेज दौड़ता है तो वो 3 चक्कर लगा कर यहाँ आ जाएगा, तब तक सोनिया 2 चक्कर ही लगा कर यहाँ आएगा और 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएगा। तो ये इसका आंसर था। तो ये एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। और इसके बाद अब नेक्स्ट इसका पार्ट देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का जितना क्वेश्चन सभी सॉल्व करा दिया, इसका थोड़ी भी हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।